बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है वो दरअसल उत्तर प्रदेश की 12,460 शिक्षक भर्ती से लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई वर्षों से 12,460 जो शिक्षक भर्ती है पूरी तरीके से माननीय कोर्ट की दहलीज पर फंसी थी और लगभग 6,500 कैंडिडेट इस पर नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। और जो शेष कैंडिडेट हैं वो विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सहायक शिक्षक के रूप में। लेकिन 6,500 जो पद बचे थे वो माननीय कोर्ट की दहलीज पर खड़े कर दिए गए थे और उनका जो शून्य जनपद का मामला था उसको लेकर के जो स्थिति है पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कोर्ट का आदेश आया और उसके अनुपालन में आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल ने, उन्होंने पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में जो नियुक्ति पत्र है उसको बांटने का जो शेड्यूल है वो जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र। यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट तौर पर बताई गई हैं कि अनंतिम सूची में शामिल अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार कर उसे 27 दिसंबर तक एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश है। इसके बाद 29 दिसंबर को अनंतिम सूची में शामिल अभ्यर्थियों के जो शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख है उनकी जांच की जाएगी और काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को क्या क्या लेकर जाना है वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और 30 दिसंबर 2023 को इनको जो नियुक्ति पत्र है वो मिलने जा रहा है। काफी लंबे संघर्ष के बाद कई साल से भर्ती प्रक्रिया माननीय कोर्ट तक घूमी और उसके बाद अब अथक प्रयास के बाद लगभग 6,500 जो शिक्षक साथी हैं उनको नियुक्ति पत्र जो है वो वितरण किया जाएगा आने वाली 30 दिसंबर को। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यहाँ पर डीएलएड परीक्षा की जो स्क्रूटनी के परिणाम हैं वो जारी किए गए हैं। आप जानते हैं कि प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए केवल एक ही कोर्स उत्तर प्रदेश में रह गया है और वो डीएलएड, क्योंकि एनसीटी का जो बजट था 28 जून 2018 का जिसके अकॉर्डिंग बीएड को एलिजिबिलिटी की गई थी प्राथमिक के लिए, वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकार दिया गया है। तो उसके बाद अब डीएलएड एकमात्र कोर्स रह गया है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए। तो यहाँ पर जो डीएलएड में जो रिजल्ट आता है वहां पर आप कहीं को बैक ज्यादा लगाई जा रही है, क्योंकि कैंडिडेटों का जो रिजल्ट है वो 20 से 30-40% तक ही घूमता रह जाता है और उसकी वजह से अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी का जो है कहीं ना कहीं फॉर्म फिल किया था और उसी को देखते हुए स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सेमेस्टर्स के जो स्क्रूटनी रिजल्ट हैं वो जारी किए गए हैं। इनमें बीटीसी बैच 2015 हो 2017 हो जहां पर तीसरे सेमेस्टर्स के हैं और 2018-19 में तीसरे सेमेस्टर के स्क्रूटनी परिणाम जारी किए गए हैं। साथ ही 2021 और 22 में प्रथम सेमेस्टर के जो स्क्रूटनी परिणाम हैं वो भी जारी किए गए हैं। इन सारे स्क्रूटनी परिणाम को आप btcexam.in की वेबसाइट पर विजिट करके आसानी से चेक कर सकते हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं ये बिहार से प्रकाशित न्यूज है जहां पर आप जानते हैं कि 2 माह के अंदर स्कूलों में दूसरी बार मिलेगी बड़ी संख्या में नए शिक्षक। आप जानते हैं पहले चरण में 1,20,336 यहाँ पर जो चयनित हुए हैं शिक्षक और उसके 2 माह के अंदर ये दूसरी बार भी 1,22,000 जो कैंडिडेट हैं उनको फिर से नियुक्ति पत्र का रास्ता साफ हो रहा है। काउंसलिंग कराई जा रही है। आप देख सकते हैं 3,500 शिक्षकों की विषयवार काउंसलिंग आज से होगी। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पटना हाई स्कूल में पहुंचेंगे अभ्यर्थी। तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार के द्वारा जो इस तरीके का कदम उठाया गया है ये अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल साबित होगा, क्योंकि 3 माह के अंदर लगभग 2.5 लाख जो शिक्षक साथी हैं उनका सिलेक्शन बिहार राज्य में कराया गया है। और बात की जाए अन्य राज्यों की तो निश्चित तौर पर सभी राज्यों में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं हैं काफी मंद गति से चल रही हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो पिछले 5 साल का समय बीत गया, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई, बस केवल आयोग के नाम पर ही अभ्यर्थियों को इधर उधर घुमाया गया। पिछले 4 साल से केवल उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार आयोग ही बनाती रह गई और फिलहाल अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का भी चुनाव नहीं कर पाई है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या लोकसभा चुनाव में बिहार की शिक्षक भर्ती का यह मुद्दा अन्य प्रदेशों पर भारी पड़ेगा। ये अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों में जो बेरोजगारी फैली हुई है, जो शिक्षक भर्तियां नहीं आ रही हैं, उसके लिए एक नजीर साबित होगा। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर जितने साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।